न्यूज़ और मैं हूं मोमिना मलिक। और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा के बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बन्नू छावनी पर खवारिज का हमला नाकाम बनाने के बाद बन्नू का दौरा किया है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को जारी ऑपरेशंस इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने CMH बन्नू में जख्मी एहलकारों की अयादत की। आर्मी चीफ ने एहलकारों के गैर मुतज़्ज़ल अज़्म और हौसले को सराहा। उन्होंने जवानों के बुलंद हौसले और साबित कदमी की सताइश की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार के तौर पर अपनी खिदमात जारी रखे हुए है। मुसल्लह अफवाज अवाम की हिफाजत यकीनी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि शहरियों बशमूल बच्चों, खवातीन और बुजुर्गों को बेहमाना तौर पर निशाना बनाना खवारिज के असल अजाइम को जाहिर करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौमी यकजहती जरूरी है। आर्मी चीफ ने बुज़दिलाना दहशतगर्द हमले में शहीद शहरियों के खानदानों से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया और कहा कि वाक़े में मुलव्वस मुल्ज़िमान को फौरी तौर पर जवानों ने कैफरे किरदार तक पहुँचाया था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि हमले के मनसूबा साजों और मुआवनीन को भी जल्द इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन। अफगानिस्तान से दरअंदाजी के मजीद शाहिद सामने आ गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में अफगान दहशतगर्दों के मुलव्वस होने में बतदरीज इजाफा हुआ है। मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों को अफगान तालिबान की मुकम्मल हिमायत, सहूलतकारी और सरपरस्ती हासिल है। 5 मार्च 2025 को बलूचिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीबी इलाके टोबा काकड़ी में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन में 4 अहम दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तार दहशतगर्दों से क्लैशनकॉफ, दस्ती बॉम्ब और दीगर आतिशी असलाह बरामद हुआ। गिरफ्तार दहशतगर्दों ने दहशतगर्दी की बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी का एतराफ कर लिया। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से गिरफ्तार दाइश के दहशतगर्द शरीफुल्लाह को वर्जीनिया की अदालत में पेश कर दिया गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द को इब्तदाई समाअत के लिए वर्जीनिया की अदालत में पेश किया गया। केस की तफसीली समाअत पीर को होगी। मुल्जिम शरीफुल्लाह ने जज से बात करने के लिए मुतरजम की खिदमात हासिल की। मुल्जिम शरीफुल्लाह 2 मुल्जिमान में से एक है जो काबुल हमले में मुलविस है। डायरेक्टर FBI कैश पटेल ने एक्स पर बयान में कहा कि गिरफ्तार दहशतगर्द शरीफुल्लाह अमरीकी फौजियों के कत्ल में मुलविस है। अमरीकी इंसाफ का सामना करने के लिए मुल्जिम पहुंच चुका है। उधर तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान इसराइल की जानिब से गजा में इमदाद की बंदिश की सख्त मज़ामत करता है। ये इकदाम बैनुल अक़वामी कवानीन के खिलाफ है और इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है। शफकत अली खान का कहना था कि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ कामयाब रही हैं। पाकिस्तान ने शरीफुल्लाह के खिलाफ अमरीका के साथ ताउन किया, जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों ममालिक के बाहमी ताल्लुकात को जाहिर करता है। पाकिस्तान ने दाइश के दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले UN करारदाद के मुताबिक किया। तर्जुमान का कहना था कि दहशतगर्द गिरोहों की अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें हैं। अमेरिका के साथ सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ताउन जारी रहा। अफगानिस्तान में छोड़े गए हथियार पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन मौजूद है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ घेरा तंग। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने तलबी के नोटिस जारी कर दिए। जराये के मुताबिक GIT ने मनफी प्रोपेगेंडा करने वाली PTI की सोशल मीडिया टीम के 10 अफराद को तलब कर दिया। तलबी के नोटिस में आसिफ रशीद, मोहम्मद अरशद, सबकतुल्लाह विर्क, अजहर मशवानी, मोहम्मद नुमान अफजल, जिब्रान इलियास, सैयद सलमान रजा जैदी, जुल्फे बुखारी, मूसा विर्क और अली हसनैन मलिक नाम शामिल हैं। इन तमाम अफराद को 7 मार्च 2025 दोपहर 12 बजे GIT के सामने तलब किया गया है।
बात करेंगे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की, जिन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हमने शुरू नहीं की थी। मुशर्रफ ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं की थी। अमेरिका ने दहशतगर्दी का नाम लेकर इराक, लीबिया, अफगानिस्तान में जंग लड़ी। हम सबसे बड़ी दहशतगर्दी का शिकार हैं। अगर हमने दहशतगर्द को अमेरिका के हवाले किया तो क्या हुआ? दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर लड़ रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान में हाईटेक असला छोड़ा। अमेरिका कह रहा है कि असला वापस ले रहा है तो अच्छी बात है। अमेरिकी असले से दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है। 3-4 मरतबा हमले कर चुके हैं और ईद के बाद दोबारा हमले का कह रहे हैं। अब मफाहमत की बजाय मज़ाहमत की ज़रूरत है। केपी हुकूमत दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मलबा खुद भी उठाए। बानी PTI ने पहले यहाँ खतूत बाजी की, फिर आलमी दर्जा दिया। सानिया दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक की तहकीकात के लिए ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील देने का फैसला। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने जामिया दारुल उलूम हक्कानिया कूड़ा खटक का दौरा किया। वज़ीर आला KP ने मौलाना हामिदुल हक शहीद के जानशीन मौलाना अब्दुल हक सानी और भाई मौलाना राशिदुल हक से मुलाकात की। वज़ीर आला ने मौलाना हामिदुल हक हक्कानी की शहादत पर ताज़ियत का इजहार किया। अली अमीन गंडापुर ने धमाके से मुतासरा मस्जिद का दौरा किया। वज़ीर आला ने कहा कि वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मसम्मत है। अंदोनाक वाक़े की जड़ों तक पहुँचने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। मुल्तान और झंग की डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के वफ्द ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुलाकात की। सुप्रीम कोर्ट के लामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वफ्द का खैर मकदम किया। वफ्द ने अपने खदशात से मुतालिक चीफ जस्टिस को आगाह किया। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस के वफ्द ने पंजाब में हाई कोर्ट और बार्स के दरमियान राब्ते और हमांगी के फुकदान के मसाइल को उजागर किया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया है कि हाई कोर्ट खुद मुख्तार इदारे हैं और उनके मामलात में मुदाखलत करना मुनासिब नहीं होगा। उन्होंने तजावीज़ दी है कि मामले को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ज़ेरे बहस लाया जा सकता है। इलामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ने बार कौंसिल्स की कानून और इंसाफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान में नुमाइंदगी पर भी रोशनी डाली। चीफ जस्टिस ने वफ्द को कानून और इंसाफ कमीशन के आइंदा इजलास के बारे में भी आगाह किया। चीफ जस्टिस ने वफ्द को वफाकी अदालती अकेडमी के तहत जारी तरबियती प्रोग्राम्स के बारे में भी आगाह किया। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम फेडरल जुडिशल अकेडमी की वेबसाइट पर दस्तयाब हैं। इलामे के मुताबिक चीफ जस्टिस ने वफ्द को X2 जस्टिस डेवलपमेंट फंड के बारे में भी आगाह किया। चीफ जस्टिस ने बार मेंबरान को X2 जस्टिस डेवलपमेंट फंड के तहत मामलत हासिल करने की तरगीब भी दी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नौजवानों को मार्केट और सनतों में दरकार हुनर और खपत के मुताबिक तरबियती प्रोग्राम्स फराहम करने के मनसूबे की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म मनसूबे पर अमल दरामद के अमल की खुद निगरानी करेंगे। इस हवाले से माहाना जायजा इजलास की सदारत भी खुद करने का फैसला किया है। शहबाज शरीफ ने नौजवानों को मुख्तलिफ शोबों में तरबियत के लिए मकामी सनतों से मुसलसल रवाबित और अफरादी कुव्वत के बैनुल-अक़वामी इदारों की खपत को मद्देनजर रखने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म ने मनसूबे पर अमल दरामद की खुद निगरानी करने और हर माह इस हवाले से जायजा इजलास की सदारत करने का फैसला किया। मकामी सनतों से मुसलसल रवाबित और बैनुल-अक़वामी सतह पर अफरादी कुव्वत की खपत को मद्देनजर रखते हुए तरबियती प्रोग्राम्स की तश्कील की हिदायत की गई। मकामी सनतों में दरकार महारतों का एक जामे डेटाबेस से कायम करने की हिदायत दी गई ताकि नौजवानों को मौजूद तरबियत फराहम की जा सके। नौजवानों को पेशा वराना तरबियत और ज़रूरी हुनर की फराहमी के जरिए खुद मुख्तार और बरसरे रोज़गार बनाने के आज़म का इजहार किया। पाकिस्तानी नौजवानों को बैनुल-अक़वामी मयार की तरबियत फराहम करने के जरिए अफरादी कुव्वत की बरामद के फ़रोग़ के इक़दाम का ऐलान किया। इजलास में वज़ीर आज़म को आइंदा 4 बरस के दौरान मुख्तलिफ इदारों के जरिए नौजवानों को तरबियत और रोज़गार के मौक़े फराहम करने के जामे अमल पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की म्यो हस्पताल आमद। मरीजों ने वज़ीर आला मरीम नवाज के सामने शिकायतों के अंबार लगा दिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शदीद बरहम हो गई। म्यो हस्पताल इंतज़ामिया की सख्त सरजनिश की गई। वज़ीर आला मरीम नवाज ने MS म्यो हस्पताल को ओहदे से फौरी हटाने का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि मखलूक खुदा रुल रही है और कोई पूछने वाला नहीं। क्या अल्लाह को जवाब नहीं देना? म्यो हस्पताल के हालात बहुत बुरे हैं। म्यो हस्पताल में ज़ेरे इलाज मरीजों और लवाहिकीन ने सुरेंज बरनौला वगैरह खुद तक खरीदने के बारे में बताया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने रुक कर इंतज़ार गाह और रास्ते में खड़े मरीजों और लवाहिकीन की शिकायत सुनी। वज़ीर आला पंजाब ने दौरे के दौरान ही म्यो हस्पताल में हंगामी इजलास तलब कर लिया। म्यो हस्पताल के अमूल के बारे में तफसीली इंक्वायरी, तमाम जिम्मेदारों की जवाब तलबी। वज़ीर आला का
मेडिसन के वाजिबात की अदायगी के लिए फौरी इकदामात का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मेयो हस्पताल में अद्वियात की 100% फ्राहमी यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मेयो हस्पताल की तमीर व मुरम्मत का जामिया प्लान भी तलब कर लिया। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ मजीद खबरें, लेकिन शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। आज आपने कवर किया, आपने देखा